सावन में जब हर सनातनी शिव मंदिर जा रहा है, उस समय समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव दिल्ली में अचानक एक मस्जिद पहुंच गए। पत्नी डिंपल यादव भी साथ में उनकी पार्टी के सांसद भी थे। जी, सभी मस्जिद में बैठे, कहा जा रहा है कि वहां मीटिंग भी की। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रुद्राभिषेक कर रहे थे। अखिलेश यादव के मस्जिद जाने पर उनकी पार्टी इसके बचाव में उतर आई। कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने अखिलेश के मस्जिद में मीटिंग की आलोचना शुरू कर दी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी की ये 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी है, जहां मस्जिद, मजार और मदरसा समाजवादी पार्टी के केंद्र में होगा। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नियत रही है। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग करना, राजनीति बात करना, दुनियादारी की बात करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करना है। यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। 2027 का नैरेटिव सेट हो गया, एजेंडा क्लियर हो चुका है। मंदिर और मस्जिद 2027 चुनाव के सेंटर पॉइंट होंगे और मुख्य किरदार होंगे योगी और अखिलेश। क्यों? तो ये तस्वीरें देखिए। सावन, शिव और सनातन योगी का स्वभाव है। मस्जिद मुसलमान और उसके प्रति सियासी ईमान, ये अखिलेश का समाजवाद है। सवाल है कि फिर नया क्या है? तो ये तस्वीर बहुत गौर से देखिए। अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ सांसद जियाउर रहमान बर्क, सांसद धर्मेंद्र यादव, सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के साथ जिस जगह पर बैठे हैं वो कोई निजी आवास नहीं, समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी नहीं, बल्कि मस्जिद है। और खुदा के घर को अखिलेश ने सियासी मीटिंग सेंटर बना दिया। मस्जिद में डिंपल यादव की बिना सिर ढके पहुंचने वाली इस तस्वीर को भी देख लीजिए। संसद की कार्यवाही में शिरकत करने पहुंचे आखिर अखिलेश यादव मस्जिद कैसे पहुंच गए, पूरा सीक्वेंस देखिए। सदन स्थगित थी। रामपुर के समाजवादी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पहुंचे अखिलेश यादव के पास। अखिलेश से कहा मस्जिद में चलते हैं। अखिलेश ने हामी भरी और संसद भवन के उस पार वाली मस्जिद में पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गए। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली मस्जिद के इमाम सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ही हैं। अखिलेश मस्जिद पहुंचे और पार्टी सदस्यों के साथ बैठक शुरू कर दी। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं, जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान या जो परंपराएं निभानी पड़ती हैं, जिस स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते। अखिलेश सावन में मंदिर नहीं जाते, लेकिन मस्जिद जाते हैं और मस्जिद के प्रति अपने प्रेम का इजहार भी खुलकर करते हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है, ना ही मुसलमानों के प्रति अखिलेश यादव का प्यार पहली बार छलका है। लेकिन सियासत में टाइमिंग बहुत बड़ी बात होती है, और ये टाइम है शिव का, सनातन का, उनके अभिषेक का, उनकी पूजा का। योगी यही कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए हर सुविधा की व्यवस्था, सुरक्षा का हर इंतजाम, और दूसरी ओर सनातनी अखिलेश यादव कर रहे हैं मस्जिद में मीटिंग और मुसलमानों को दे रहे हैं पैगाम कि हम तुम्हारे हैं। हमारे सपा सुप्रीमो हैं। आप ऐसे वोट बैंक के लिए ऐसी ओछी राजनीति कर रहे हैं जो हिंदू समाज के लिए उचित नहीं है। मुसलमानों के वोट पाने के लिए वो मस्जिद में मीटिंग सकते हैं कर, उनके ईद में शामिल हो सकते हैं, उनके त्योहार में शामिल हो सकते हैं, मगर जब हिंदू का कोई त्योहार हो तो शामिल नहीं होते हैं। पिछले 8 सालों से 2024 लोकसभा चुनाव को अपवाद मान लें तो अखिलेश का सियासी ग्राफ ढलान पर। 2027 में तस्वीर बदले, लिहाजा सनातनी अखिलेश मुस्लिम हितों के पहरेदार नंबर 1 बनने के लिए सनातनी आस्था पर भी चोट करने से गुरेज नहीं करते। समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने
आगे बढ़ाने का काम किया है। अब 2027 का चुनाव 2 साल से भी कम दूरी पर है। ऐसे में सियासी फायदे की पूर्ति के लिए कोर एजेंडे मुसलमान प्रेम पर लौट आए और मस्जिद में मीटिंग इस पर मुहर लगाती है। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं वहां के इमाम और सपा के सांसद जो मुहिबुल्लाह नदवी जी हैं, उनकी भी निंदा करता हूं। हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नियत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। मस्जिद में दुआ होती तो सबने देखी, लेकिन मस्जिद में सियासी मीटिंग होते अब तक शायद ही किसी ने देखा हो। तभी तो मौलानाओं को ये नागवार लगा। दुनियादारी की बात करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करना है, ये मस्जिद की तौहीन करना है। मस्जिद खुदा की इबादत के लिए है और इसके अलावा कुछ नहीं। मस्जिद में दुनिया की बातें करना और दुनियादारी, राजनीति की तकरीर करना, भाषणबाजी करना, ये सब इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं। यूपी में समाजवाद के 2 पहिए हैं, यादव और मुसलमान। दोनों पहिए 2027 में फुल स्पीड से दौड़े तो सत्ता में आने की उम्मीद रहेगी। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकता हूं, किसी भी मस्जिद में इस तरह की सियासी पार्टी ऑर्गेनाइज करना ये शरअन मना है। नमाज पढ़ने की मुसलमानों की टोपी होती थी, वो भी होती थी, वो टोपी ओढ़ा करते थे, वो पहले से ही ओढ़ते आए हैं, लेकिन इस बार वो टोपी कहीं दिखाई नहीं दी। तो इसमें क्या दिल में क्या है, ये किस वजह से ऐसा किया कि वो टोपी इस बार नहीं हुई है, तो मुसलमानों को इस पर संदेह हो रहा है। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव की मस्जिद प्रेम वाली स्क्रिप्ट योगी की शिव भक्ति के सामने फीकी पड़ जाएगी, या अखिलेश तब तक पंक्चर साइकिल पर मुस्लिम वोट वाली पट्टी चढ़ा लेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।